हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ साइंस का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस क्लास में मैं 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा, तो आप सब इस क्लास में अंत तक रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। एक लंबा सवाल आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं 2 लंबा सवाल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए देखते हैं 3 लंबा सवाल। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 होती है। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसके बकायदा त्रिज्या आर के बीच का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एफ बराबर r/2। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंगनी का। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारों को टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। स्थित ऊर्जा को। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थित ऊर्जा को। चलिए देखते हैं 12 नंबर सवाल। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है जलता हुआ मोमबत्ती। चलिए देखते हैं 13 नंबर सवाल। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इससे सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा बी, कम हो जाता है। चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल। प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। 14 का आंसर हो जाएगा बी, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है। वह है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है। वह है 15 का बी हो जाएगा, नरम लोहा का उपयोग होता है। चलिए देखते हैं 16 नंबर सवाल।
उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? 16 का आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन को प्रक्रिया की जाती है। चलिए देखते हैं 17 लंबा सवाल। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। 17 का आंसर हो जाएगा बी, सौर सेल होती है। 17 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 18 लंबा सवाल। पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? 18 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं 19 लंबा सवाल। सेल का वह विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है। 19 का आंसर हो जाएगा बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। चलिए देखते हैं 20 लंबा सवाल। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किनकी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? 20 का आंसर हो जाएगा ए, पर्याप्ती धारा की आपूर्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति होती है। आज की क्लास में इतना ही रह देते हैं। जय हिंद।